पहले हमारा देश चुराया, फिर नौकरी चुराई, सोना चुराया, ज़मीन चुराई और कुत्ते की जात अब हमारा भूत भी चुरा लिया। ये नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज़ बेताल का सबसे फ़नी डायलॉग है। ये हमें फ़नी यूँ लगा क्योंकि सीरीज़ में कॉमेडी के नाम पर कुछ और है ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि जब ये सीरीज़ हॉरर ज़ॉम्बी के बारे में है तो हम कॉमिक चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं। सारी बहस यहीं आकर ठहर जाती है। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। ये बात जब बुद्ध ने अंगुलीमाल से कही थी तब उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था, लेकिन भावना यही थी कि भाई जो तुम कर रहे हो वो बहुत गड़बड़ है। शाहरुख खान या ग्राहम पैट्रिक कहीं मिले तो बुद्ध की ये बात हमारे रेफरेंस के साथ उन तक पहुंचा दें, थोड़ा अर्जेंट है। अब बेताल की कहानी डिस्कस कर लेते हैं। बेताल की कहानी एक फिक्शनल रिमोट गांव निलजा में घटती है। निलजा में अधबनी सुरंग है जो सालों से ब्लॉक है। सरकार उस सुरंग को खोलकर वहां पर हाईवे बनाना चाहती है। गांव वाले इसके सख्त खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि पास की बेताल पहाड़ी पर काला साया है और अगर ये सुरंग खुल गई तो अंदर से एक ऐसी पावरफुल फोर्स निकलेगी जो सबकी जान ले लेगी। उस हाईवे को बनाने का टेंडर पाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक अपने एक लालची मातहत मुदलवन को ये काम सौंप कर जाता है कि उसे किसी भी तरह से ये गांव खाली करवाकर हाईवे का काम शुरू करवाना है, क्योंकि उसके ठीक अगले दिन उस रोड के इनॉग्रेशन के लिए मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मुदलवन अपने इस काम के लिए सरकार के लिए काम करने वाली CIPD नाम की फोर्स का सहारा लेता है। CIPD का सेकंड इन कमांड ऑफिसर विक्रम सिरोही अपनी टीम बाज स्क्वाड के साथ निलजा पहुंचता है और बाय हुक और क्रुक वो गांव खाली करवाकर सुरंग में घुस जाता है। सुरंग में घुसने से लेकर अगले 12 घंटे के भीतर अपनी जान बचाकर उस गांव से निकल लेने की कहानी है बेताल। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस सीरीज़ का नाम बेताल और इसके नायक का नाम विक्रम है। हिंदुस्तानी टीवी के परिप्रेक्ष्य में इससे इतना कुछ जाहिर हो जाता है कि कुछ और बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यहाँ हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, सीरीज़ या उसके मेकर्स का सोचना कुछ और है। बेताल अपने पहले एपिसोड के पहले ही सीन पर जो चीज़ कहती है उसे ध्यान से पढ़ें सुने, क्योंकि उसके बाद आपको सीरीज़ नहीं देखनी पड़ेगी। इससे आप अपने जीवन के 4 बेशकीमती घंटे और बेदिमाग एंटरटेनमेंट से खुद को बचा सकते हैं। इस प्लेट पर यह लिखा होता है कि आप जो कहानी देखने जा रहे हैं उसके पीछे की क्या कहानी है, सॉर्ट ऑफ क्लाइमैक्स। अपने बारे में बड़ा स्पॉइलर देने से पहले ये सीरीज़ स्पॉइलर अलर्ट भी नहीं लिखती। बेताल में मुख्यतः 4 एक्टर्स हैं जिन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। सनद रहे हमने मौका कहा है, समय या डायलॉग नहीं। निलजा को खाली कराने की जिम्मेदारी जिस बार स्क्वाड को दी गई थी उसकी कमांडिंग ऑफिसर है त्यागी, यानी सुचित्रा पिल्लई। याद नहीं आ रही तो दिल चाहता है याद कर लीजिए। समीर की बॉसी गर्लफ्रेंड का रोल किया था उन्होंने फिल्म में। यहाँ उनका रोल एक करप्ट ऑफिसर का है जिसका काम सिर्फ अपने सेकंड कमांड को ऑर्डर देना है। इन्हें कुछ भी या कुछ न करते देख इस सीरीज़ के ज़ॉम्बी भी इतना पक जाते हैं कि इन्हीं को अपने वश में कर लेते हैं। इस सीरीज़ के नायक और सेकंड इन कमांड ऑफिसर विक्रम सिरोही का रोल किया है मुक्काबाज फेम विनीत कुमार ने। विनीत खुद को एक बार बार्ड ऑफ ब्लड में ज़ाया कर चुके हैं। भले उन्हें शाहरुख बार बार मौके दे रहे हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं देती, और इस सीरीज़ में उनके हिस्से ऐसा कोई चंक नहीं आया है जब उन्हें अपनी कला के साथ न्याय करने का मौका मिले। इन दोनों के साथ हैं बाज स्क्वाड के तीसरे नंबर के ऑफिसर DC अहलूवालिया। यह किरदार निभाया है लिपस्टिक अंडर माई बुरका वाली अहाना कुमरा ने। इस किरदार के दाहिनी गाल पर बड़ा सा कटने या जलने के निशान हैं, लेकिन मेकर्स ने कहीं इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वो क्यों और कैसे है, ये बात दर्शकों को ही बता दी जाए। अहाना का रोल सिर्फ विनीत की मॉरल गाइड और उसके ग्रुप में हो रही लड़ाइयों को रोकने का है। चौथे एक्टर हैं सेक्रेट गेम्स के काटेकर यानी जितेंद्र जोशी उर्फ मुदलवन। लालच और भ्रष्टाचार के रास्ते से होते हुए ये सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा है, लेकिन अब ज़ॉम्बी के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए उनके साथ भी डील कर लेता है। ये ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है और जितेंद्र एकमात्र एक्टर हैं जिन्होंने शायद अपने किरदार को लिखे से बेहतर परफॉर्म किया है। बेताल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। इसके मेकर्स को कम से कम ये सोचकर चलना चाहिए था कि उनका शो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। उस प्लेटफॉर्म पर ज़ॉम्बी जॉनर की दुनिया भर की तमाम फिल्में और वेब सीरीज़ मौजूद हैं जो बेताल से लाख गुना बेहतर हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर राइटर्स थे, राइटर्स के पास लॉजिक था। उनके यहाँ MDH मसाला नहीं बनता जिसके चक्कर में उन्हें हल्दी और भभूत फेंक कर ज़ॉम्बी को शांत कराना पड़े। और ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं राइटिंग के लेवल से, जो हद से ज़्यादा स्टीरियोटाइप की जद में है। डायलॉग्स ऐसे कि आँख में 0 वाट का बल्ब लगाकर एक ज़ॉम्बी कहता है, भाई मेरी आंखों में देखो, मैं हूँ हक, तुम्हारा छोटा भाई। अब करें तो क्या करें इन सीन्स का। हमें पता है कि किसी फिल्म या सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कीबोर्ड पीट कर या कुछ बोल कर उन्हें बेकार कह देना जितना आसान नहीं होता। बेताल के बासेपन की लिमिट ये है कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ को भूत से रिप्लेस कर दिया गया है।
कैसे भूत किसी इंसान के भीतर समा जाते हैं और बेकार के डिमांड्स करते हैं, यहाँ जॉम्बीज़ वो सब कर रहे हैं। सीरीज़ में एक सीन है जहाँ एक जॉम्बी अपनी जमात की पूरी कहानी बताता है, साथ में ये भी कहता है कि वो 160 साल से जहन्नुम में सड़ रहे हैं। वो बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ऐसी लड़की का खून ही चाहिए जिसने आज तक कभी ब्लीड ना किया हो। इसके पीछे क्या तर्क है, ये बताने वाला है ही नहीं कोई। बेताल की सबसे शानदार बात यह है कि इस सीरीज़ में सिर्फ 4 ही एपिसोड्स हैं। इनमें से पहला कहानी को एस्टैब्लिश करने में खर्च होता है, बीच के 2 एपिसोड्स बिल्कुल तेज़ रफ्तार में निकलते हैं। ये सीरीज़ कहती तो खुद को हॉरर है, लेकिन इसमें कुछ एक गुण थ्रिलर वाले हैं और यही गुण इसकी थोड़ी बहुत लाज रख लेते हैं। बेताल को देखने के बाद आपको सिर्फ एक बात समझ आती है कि ये नहीं देखनी चाहिए।